हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट 2 लेक्चर हम लोगों ने टेक्स्ट बुक के 2 चैप्टर फिनिश किए थे। फर्स्ट था व्हाट डिड पूनम सी और सेकंड था द प्लांट फेरी। ओके, टेक्स्ट बुक में हमने वो कंप्लीट कर दिए। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड कुछ मैचअप्स है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर था अपना व्हाट डिड पूनम सी, तो उसके है क्वेश्चन आंसर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स है मैचअप। तो उसमें है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द एनिमल दैट मेक्स बुरोज ब्रैकेट में होल नियर रूट्स ऑफ ट्री इज द डैश। तो कौन सा एनिमल है जो ट्री के रूट के नियर, रूट्स होते हैं ट्री के, उसके नियर हॉल बनाता है। हॉल यानी बुरोस हम बोल सकते हैं। तो कौन बनाता है? आंट। डैश में क्या आएगा? आंट। आंट जो होती है वो होल बना के उसके अंदर रहती है। देन सेकेंड है द एनिमल दैट सिंग्स कुकू इज द डैश। कौन सा एनिमल ऐसे गाता है? कुकू कुकू इज द कुकू। तो डैश में क्या आएगा? कुकू। कुकू मतलब कोयल। कोयल ऐसे सिंग करती है। फिर थर्ड है द एनिमल दैट स्पिन्स वेव्स इन कॉर्नर्स ऑफ द वॉल्स इज द डैश। तो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखा था कि जो स्पाइडर होता है वो क्या बनाता है? वॉल्स के ऊपर वेब बनाता है। वॉल्स का जो कॉर्नर होता है वहाँ पर वेब बनाता है। तो वो कौन सा एनिमल है? स्पाइडर। तो डैश में क्या आएगा? स्पाइडर। फिर है 4 द एनिमल रेस्ट इन द डैश ऑफ ट्री। एनिमल जो ट्री की छाँव होती है, शेड मतलब छाँव, उसके नीचे क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। तो डैश में आंसर क्या आएगा? शेड। शेड का मतलब छाँव। नंबर 5 द डैश कीप्स इट्स यंग वन इन अ पाउच ऑन इट्स बॉडी। तो वो कौन सा एनिमल है जो अपने यंग वन यानी अपने जो बच्चा होता है उसको उसकी बॉडी के अंदर जो पाउच होता है उसमें रखता है? तो आंसर क्या आएगा? कांगारू। कांगारू जो है वो उसकी बॉडी के अंदर एक पाउच जैसा होता है, उसके अंदर अपने बच्चे को रखता है। 6 नंबर है एन एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर विथ इट्स ट्रंक। तो एलिफेंट किसकी मदद से पानी पीता है? ट्रंक की मदद से। तो डैश में क्या आएगा? ट्रंक। नंबर 7 द एनिमल दैट हैंग्स अपसाइड डाउन ऑन ट्री इज द बैट। कौन सा एनिमल हैंग यानी लटकना, ऐसे अपना जो फेस है वो नीचे की साइड रखता है और जो अपने लेग्स होते हैं वो ऊपर की साइड रखता है, मतलब अपसाइड डाउन। ऐसे कौन लटकता है ट्री पे? तो बैट। बैट मतलब चमगादड़, उसे क्या बोलते हैं? बैट। तो डैश में आंसर क्या आएगा? बैट। 8 नंबर द एनिमल यूजफुल फॉर राइडिंग इन डेजर्ट इज द डैश। तो कौन सा एनिमल डेजर्ट होता है उसमें सवारी के लिए यूज़फुल है? राइडिंग मतलब सवारी। तो डेजर्ट में कौन सा एनिमल होता है? केमल। तो आंसर में क्या आएगा? कैमल। ओके, सो हियर राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल दैट लिव इन द वेरियस होम गिवन इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पर कुछ आपको डिटेल्स दी है कि लिव्स इन होलोज, लिव्स इन नेस्ट, लिव्स इन हाउसेस, लिव्स इन वाटर। ये सब में कौन कौन से एनिमल रहते हैं उसके यहाँ पर आपको नेम राइट करने हैं। तो फर्स्ट है लिव्स इन होल्स, बुरोस। होल्स में कौन रहता है? तो रेड, वो भी हॉल बना के रहता है। फिर स्नेक, आंट और लार्ज ब्लैक आंट। तो ये सब है वो होल यानी कि बुरोस में रहते हैं। लिव्स इन नेस्ट। नेस्ट तो सबको पता होगा,
बर्ड्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? नेस्ट में। तो कौन कौन से बर्ड? स्पैरो, क्रो, पिजन, क्रेन, ये सब होता है वो किस में रहते हैं? नेस्ट में रहते हैं। फिर है लिव्स इन हाउसेस। हाउसेस घर में कौन कौन रहता है? कौन कौन से एनिमल रहते हैं? एक तो स्पाइडर, स्पाइडर के भी वेब्स होते हैं ना अपने घर पे, तो आएगा स्पाइडर। फिर कैट, किसी के घर में कैट भी रहती है। लिजर्ड, देन कॉकरोच। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? हाउस में। फिर है लिव्स इन वाटर। वाटर में कौन रहता है? तो वाटर में फिश, फिश वाटर में रहती है। फिर है फ्रॉग, फ्रॉग भी लैंड एंड वाटर दोनों पे रहता है, बट इसमें हमको किस में लिखना है? वाटर में। फिर टॉर्टोइस, टॉर्टोइस भी वाटर में रहता है। फिर है क्रोकोडाइल, मगर, मगर को क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल, तो वो भी किस में रहता है? वाटर पे। तो इसमें हमने क्या देखा कि लिव्स इन होलोस, उसके एनिमल के नेम राइट किए। फिर जो नेस्ट में रहता है वो एनिमल्स के नेम राइट किए। फिर हाउसेस, घर में रहते हैं, वो एनिमल्स के नेम यहाँ पर राइट किए। देन वाटर, वाटर में कौन कौन रहता है उसके भी नेम यहाँ पर राइट किए। तो ये सब आपको लर्न करना है। हियर आपको मैच करना है और यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं और वो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, वो एनिमल्स के होम राइट करने हैं। देखो, राइट द नेम्स ऑफ द होम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पर आपको एनिमल्स के कुछ नेम दिए हैं और ये सब एनिमल कहाँ रहते हैं, मतलब इन लोगों के होम्स को हम क्या बोलते हैं वो राइट करना है। ओके, तो फर्स्ट है आंट। आंट कहाँ रहती है? होल्स में रहती है, तो उसके होम के नेम क्या आएगा? होल्स। फिर है काऊ, काऊ के होम को हम क्या बोलते हैं? शेड, शेड में रहती है काऊ, तो ये याद रखना है कि काऊ के होम को हम क्या बोलते हैं? शेड। फिर हॉर्स, हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल, उसके होम को क्या बोलते हैं? स्टेबल। फिर शीप गोट, शीप एंड गोट कहाँ रहते हैं? पेन में रहते हैं। फिर है लायन, गुफा, लायन कहाँ रहता है? गुफा में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डेन। फिर है पिजन, बर्ड्स कहाँ रहते हैं? ऑलवेज नेस्ट में, तो पिजन के होम क्या आएगा? नेस्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा? एनिमल्स के होम देखे कि आंट के होल्स, फिर काऊ का शेड, हॉर्स का स्टेबल, शीप गोट का पेन, लायन का डेन, पिजन का नेस्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्लासीफाई द एनिमल्स गिवन बिलो इनटू 4-legged एनिमल एंड 2-legged एनिमल। आपको कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं, उसको आपको किस में क्लासीफाई करना है? 4-legged एंड 2-legged में। मतलब किस एनिमल के 4-legged होते हैं और किस एनिमल के 2-legged होते हैं। तो फर्स्ट है 4-legged एनिमल। तो कौन कौन से एनिमल के 4-legged होते हैं? तो काऊ, कैमल, बफेलो, हॉर्स एंड डॉग। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं उनके कितने लेग होते हैं? 4-legged होते हैं। फिर है 2-legged एनिमल। कौन कौन से एनिमल के 2-legged होते हैं? तो उसमें क्या आएगा? पिकॉक, क्रो, पैरट, पिजन एंड आउल। तो ये सारे जो है एनिमल उनके कितने लेग होते हैं? 2-legged होते हैं। तो उनके नेम हमने किस में लिखे हैं? 2-legged एनिमल में। ओके, नेक्स्ट है मैच द कॉलम। यहाँ पर आपको कॉलम को मैच करना है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी है, आपको वो जो एनिमल्स है वो कॉलम बी में से फाइंड करना है
और उसके सामने जो भी अल्फ़ाबेट है वो अपने को यहाँ आंसर में राइट करना है। ओके, तो फर्स्ट है स्पिनर ऑफ वेब। वेब कौन बनाता है? स्पाइडर बनाता है। तो आपको स्पाइडर इसमें से फाइंड करना है। कहाँ है स्पाइडर? ये रहा। तो उसके सामने क्या है? ई। तो आंसर क्या आएगा? ई, स्पिनर ऑफ वेब, और उसका आंसर स्पाइडर। फिर सेकंड है लिविंग ऑन ब्रांचेस। ब्रांच यानी डाली पर कौन रहता है? तो इसमें से डाली पर कौन रहता है? फ्रॉग रहता है? नहीं। बैट? नहीं। पाइथन, रैट, स्पाइडर, ये तीनों में से कोई भी नहीं। फिर लास्ट है मंकी। मंकी कहाँ रहता है? ब्रांचेस पर। तो मंकी के सामने क्या है? एफ। तो यहाँ आंसर में क्या राइट करेंगे? एफ। फिर थर्ड है इज सीन एट नाइट। रात को कौन दिखाई देता है? तो इसमें से आपको फाइंड करना है कि रात को कौन दिखाई देता है। तो बैट होता है चमगादड़, वो कब दिखाई देता है? रात को। तो उसके सामने क्या है? बी। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे? बी। फिर 4 नंबर है होप्स टू मूव। होप का मतलब मैंने बताया था आपको, जब टेक्स्ट बुक का यूनिट एक्सप्लेन किया था तब आपको बताया था। होप का मतलब होता है जंप लगा के आगे बढ़ना। तो वो कौन करता है होप्स टू मूव? फ्रॉग। कौन करता है? फ्रॉग। फ्रॉग जो होता है वो जंप लगा के आगे बढ़ता है। तो फ्रॉग के सामने क्या है? ए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आंसर में? ए। फिर 5 नंबर है क्रोल्स टू मूव। क्रोल्स का मतलब भी मैंने बताया था कि अपने पेट के बल सिरकना या तो अपने पेट के बल आगे बढ़ना, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉल करना। तो वो कौन करता है? पाइथन, अजगर। अजगर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? पाइथन। तो वो क्या करता है? क्रॉल करके आगे बढ़ता है। तो उसके सामने क्या है? सी। तो आंसर में क्या लिखेंगे? सी। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। स्पिनर ऑफ वेब तो स्पाइडर, लिविंग ऑन ब्रांचेस मंकी, इज सीन एट नाइट बैट, होप्स टू मूव फ्रॉग, क्रॉल्स टू मूव पाइथन। अभी आगे हमने फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचअप और वो सब देखा ना। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। ओके, तो है फर्स्ट, विच एनिमल हैव यू सीन। इसका मतलब होता है आप लोगों ने कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं। तो जितने भी एनिमल्स आपने देखे हैं, जितने भी आपको नेम राइट करने हैं उतने आप राइट कर सकते हो। तो देखो, आई हैव सीन काउस, बफेलोज, ऑक्सन, हॉर्सेस, गोट्स, स्पैरोज, पिकॉक्स, डॉग्स, आंट्स, कैमल एक्सेट्रा। मतलब हमने काउ, बफेलो, ऑक्सन, हॉर्सेस, गोट्स, स्पैरोज, पिकॉक, गॉट्स, डॉग, ये सब एनिमल्स देखे हैं। फिर सेकंड है, विच एनिमल में पूनम हैव सीन एट द पॉन्ड। तो टेक्स्ट बुक में हमने 2 पिक्चर देखे थे। एक था ट्री का पिक्चर था और दूसरा पिक्चर कौन सा था? पॉन्ड का था। दोनों पे एनिमल्स थे, ट्री पर भी एनिमल्स थे और जो पॉन्ड का पिक्चर था उस पर भी एनिमल्स थे। तो यहाँ पर क्या पूछा है? विच एनिमल पूनम हैव सीन एट द पॉन्ड। यहाँ पर पॉन्ड का पूछा है कि पूनम ने पॉन्ड में कौन कौन से एनिमल्स देखे थे। तो पॉन्ड में क्या क्या था? एक तो गॉड, टॉर्टॉइस, फिर क्रेन, बफेलोज एंड फ्रॉग्स। तो ये सारे एनिमल्स कहाँ पर थे? पॉन्ड्स में थे। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर पॉन्ड पूछा है तो आपको पॉन्ड में जो थे उन एनिमल के नेम यहाँ पर राइट करने हैं। और जब ट्री पूछे तब आपको ट्रीज़ पर जो थे उन एनिमल्स के नेम यहाँ पर राइट करने हैं। थर्ड नंबर है, विच एनिमल स्क्रॉल टू मूव अहेड। एक बार फिर से आया, क्रॉल करना मतलब
पेट की बल सरकना, तो वो कौन करता है? स्नेक। फिर पाइथन, पाइथन का मतलब मैंने बताया आपको अजगर। फिर अर्थवॉर्म एंड स्नेल्स, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं, क्रॉल कर कर आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है विच आर द एनिमल्स दैट गो आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो रात होती है, नाइट होती है, तब फूड को सर्च करने के लिए जाते हैं, अपने लिए फूड ढूंढने के लिए जाते हैं रात में। तो कौन से एनिमल्स है? आउल एंड बेट। ये दो एनिमल्स ऐसे हैं जो नाइट होती है तब फूड को सर्च करने के लिए जाते हैं, फूड को खोजने के लिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। कौन से दो एनिमल्स है? आउल्स एंड बेट्स। ये दोनों ही आएंगे जो नाइट में फूड को सर्च करते हैं। फिर नंबर 5 है विच एनिमल्स लिव इन हॉलोस ऑफ ट्री। कौन से एनिमल्स हॉलोस, ट्री का जो हॉलो होता है बुरोस जैसा हम लोगों ने आगे देखा था, उसमें कौन रहता है? तो एक तो स्क्विरल होती है, वो ट्री के हॉलो होते हैं उसके अंदर रहती है। एंड है वुड पिकर यानी लक्कड़खोर जिसे हम कहते हैं, वो भी हॉलोस ऑफ ट्री यानी कि ट्री के जो हॉलोस होते हैं उसके अंदर रहते हैं। फिर है विच एनिमल्स होप एंड मूव फॉरवर्ड। होप सबको पता है अभी, होप मतलब जंप करके आगे बढ़ना, तो वो कौन करता है? फ्रॉग, रैबिट, कांगारूस, वो सब क्या करते हैं? होप करके आगे बढ़ते हैं, मतलब जंप लगाकर आगे बढ़ते हैं। तो होप वाला जब आपको क्वेश्चन पूछे कि विच एनिमल्स होप एंड मूव फॉरवर्ड, तो आपको ये एनिमल्स के नेम राइट करने हैं। और जब आपको ये पूछे कि विच एनिमल्स क्रॉल्स टू मूव अहेड, क्रॉल करके कौन आगे बढ़ता है, तो ये सारे एनिमल्स के आपको नेम राइट करने हैं। नंबर 7 है विच एनिमल्स हैव लॉन्ग टेल्स। लॉन्ग टेल ये टेक्स्ट बुक में भी आ चुका है। कौन कौन से एनिमल को लॉन्ग टेल होती है, यानी लंबी पूंछ होती है? तो काऊ, गॉट्स, मंकी, हॉर्सेस, ऑक्सन एक्सेट्रा। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं उनको लॉन्ग टेल होती है। ओके, तो आज हमने क्या देखा? अपना जो फर्स्ट चैप्टर था व्हाट डिड पूनम सी, उसके फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स, मैचअप एंड क्लासीफाई, वो चैप्टर नंबर 1 के देखे। अभी जो चैप्टर नंबर 2 है अपना द प्लांट फेरी, उसके क्वेश्चन आंसर्स और फिलिंग द ब्लैंक्स और जो भी कुछ है मैचअप और क्लासीफाई, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।